क्या टाइप 1 डायबिटीज़ को कभी परमानेंट ख़त्म करने के लिए कोई ट्रीटमेंट है? अगर किसी को स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज़ है तो स्ट्रेस काउंसलिंग सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हेल्दी लाइफस्टाइल पे रहें, जो आजकल बड़ा कॉमन है, जो अमूमी तौर पे उन लोगों को किया जाता है जिनका वज़न भी ज़्यादा होता है। तो वज़न भी ज़्यादा है और वज़न ज़्यादा होने की वजह से शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही है। ऐसी सूरत हाल में आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है कि हफ़्ते में 1 दफ़ा रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर की तगोदो में और शुगर को कंट्रोल करने की तगोदो में मसरूफ़ होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं एंड आई रियली अप्रिशिएट, आज अपनी वीडियो के थ्रू मैं उन तमाम लोगों को अप्रिशिएट करना चाहूँगी जो अपनी सेहत का शुरू से ही बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं और अपनी शुगर पे वैसे ही कंसर्न होते हैं, अपने वेट के लिए भी कंसर्न होते हैं और बहुत सारे इतने अच्छे जो है अपने लिए कंसर्न लोग भी होते हैं कि अगर उनकी जो शुगर है यानी कि जो HbA1c है अगर वो 5.7 से 5.8 पे भी चली जाती है तो अपने बारे में बहुत कंसर्न हो जाते हैं कि हम प्री डायबिटीज़ में एंटर हो गए। तो रियली अप्रिशिएट उन तमाम लोगों को एंड सल्यूट है आप लोगों को कि आप लोग अपनी हेल्थ को और चीज़ों को जो है वो बड़ा कंसर्न करते हैं। और सबसे अच्छी बात और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि जब लोग हमें आके ये कहते हैं कि मैडम आपकी वीडियो से हमने सीखा और अपनी केयर करना शुरू की, तो थैंक यू सो मच। सो आज की जो वीडियो है वो डायबिटीज़ के हवाले से ही है और डायबिटीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में मैंने अमूमन बात की है क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पे तकरीबन 874 प्लस वीडियोस जो हैं अपलोड हो चुकी हैं। शायद कुछ नंबर्स आगे पीछे होंगे लेकिन तकरीबन 870 वीडियोस अब तक अपलोड हो चुकी हैं। टॉपिक बड़ा जो है वो सीरियस भी है और टॉपिक समझने का भी है कि आखिर शुगर का इलाज है क्या। पहली चीज़ हम ये डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस इस वक्त मार्केट में नए आए हुए हैं कि जिसे हम कहते हैं, यूजुअली जो मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है वो ये है कि हम इमर्जिंग सॉल्यूशंस पे बात करते हैं क्योंकि हमारे पास लोग आते हैं और हमसे पूछते हैं कि इस तरह ये इलाज कैसे हो सकता है, वो इलाज कैसे हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि शुगर के इलाज में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, कौन सी चीज़ें पाकिस्तान में अवेलेबल हैं और कौन सी चीज़ें पाकिस्तान में इस वक्त अवेलेबल नहीं हैं। लेकिन मुझे अच्छे तरीके से पता है कि मेरी ऑडियंस पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में फैली हुई है, तो जल्दी से कमेंट भी करें, बताएं कि आप मुझे कहाँ से सुन रहे हैं ताकि हम ये जान सकें कि क्या जो मैं चीज़ें बता रही हूँ वो आपके यहाँ रेडीली अवेलेबल है। अगर पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है तो ज़रूर बताइएगा इस बारे में भी। तो हम आज बात करने जा रहे हैं हाँ तमाम शुगर के पेशेंट्स के लिए, चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज़ हो, चाहे वो टाइप 2 डायबिटीज़ हो, चाहे वो हमल की शुगर कहलाए जिनको बेबी शुगर या प्रेगनेंसी के दौरान शुगर होती है। हम तमाम चीज़ों को बहुत क्विक ओवरव्यू लेंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में मैं बहुत ज़्यादा बातें बता सकूं आपको। तो स्टे ट्यून विद अस। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आज आप तक पहुँचे और हमें ये सवाल ना आए कि मैडम वीडियो नहीं आ रही बहुत दिनों से। तो प्लीज़ स्टे ट्यून विद अस। इससे पहले कि मैं आप लोगों को डिफरेंट ऑप्शंस बताऊं, हम सबसे पहले एक बात याद रखें कि हर इंसान की डायबिटीज़ का जो इलाज है, हर इंसान की जो शुगर का के मर्ज़ का इलाज है वो डिफरेंट होता है। अगर आपके घर में फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह ना करे आपके घर में 2 लोगों को शुगर है तो हो सकता है कि दोनों की ट्रीटमेंट अलग हो। ठीक है, तो ये जो ऑप्शंस मैं बता रही हूँ ये वो ऑप्शंस मैं बता रही हूँ जो कि एक शुगर के इलाज में इस्तेमाल होते हैं। हो सकता है कि इसमें से कौन सा तरीका आपके लिए सूटेबल है और कौन सा तरीका आपके लिए सूटेबल नहीं है। इसका फ़ैसला कौन करेगा? इसका फ़ैसला आपके डॉक्टर करेंगे, डायबिटीज़ एक्सपर्ट्स करेंगे। यानी कि हम अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो हम एज अ डायबिटोलॉजिस्ट जो है वो आपका जो ट्रीटमेंट भी करते हैं, ट्रीटमेंट प्लान भी डिसाइड करते हैं और बताते हैं कि आपके लिए ये ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि शुगर की ट्रीटमेंट स्टार्ट कहाँ से होती है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका बेहतरीन इलाज कौन सा है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, हमसे कंसल्ट कीजिए, ऑनलाइन कनेक्ट कीजिए कि टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़ है। सबसे ज़्यादा जो ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं शुगर के में वो ये है कि आपको ये पता हो कि आपकी डायबिटीज़ टाइप 1 है या टाइप 2 है।
अनफॉर्चुनेटली जब हमारे जो इंटीरियर में या हमारे जो रूरल एरियाज़ में है, वो बस मेडिसिन लिखी हुई होती है, पेशेंट्स को नहीं पता होता कि उनको कौन सी टाइप की डायबिटीज़ है। तो हम टाइप ऑफ डायबिटीज़ पे इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट कमिंग वीक में दोबारा वीडियो बनाने वाली हूँ। तो अगर तो आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो आपकी जो ट्रीटमेंट है वो इंसुलिन के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है? इंसुलिन के अलावा कुछ भी नहीं है। आपने अगर इधर उधर जाके धक्के खाने हैं, होम्योपैथिक के इलाज करने हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ की इस वक्त इंसुलिन के अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। टाइप 1 डायबिटीज़ पे कुछ पिछले साल एक रूमर आई थी, रूमर नहीं थी, इट वाज एक्चुअली फैक्ट, हकीकत थी कि एक इंजेक्शन आ गया है जो टाइप 1 से बचा रहा है। वो टाइप 1 से बचा नहीं रहा, टाइप 1 को सिर्फ डिले करता है 2 से 3 साल। हमारे चैनल पे टेप्लिज्यूमाब की वीडियो है जिसका आप जो है वो पिक्चर भी देख सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन भी है, कि वो वैक्सीन आई है जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ को 3 साल के लिए, 4 साल के लिए डिले कर देती है। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में टाइप 1 डायबिटीज़ होने का पता नहीं चलता। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में वो एक और एडिशनल मेडिसिन है जो बचा रही है। इंसुलिन इज़ द परमानेंट सोल्यूशन। इसके अलावा मुझसे लोग पूछते हैं कि क्या टाइप 1 डायबिटीज़ को कभी परमानेंट ख़त्म करने के लिए कोई ट्रीटमेंट है? तो देखें, जो चीज़ दुनिया में अवेलेबल है वो है ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन क्या है कि आपका जो लबलबा, 2-3 किस्म के ट्रांसप्लांटेशन होते हैं। एक तो लबलबे के अंदर वो खुलिया जो इंसुलिन बनाता है नॉर्मली, और टाइप 1 डायबिटीज़ में वो इंसुलिन नहीं बनाता, हम उस सेल को वहाँ से निकालते हैं। दूसरा सेल किसी दूसरे एनिमल से, किसी दूसरे ह्यूमन बींग से वो निकाल के उसकी जगह पे वो लगा देते हैं, वहाँ से इंसुलिन बनना शुरू हो जाती है। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि लेकिन चूँकि वो आपकी अपनी बॉडी का नहीं है तो उसके लिए आपको लाइफ टाइम ट्रांसप्लांट की मेडिकेशंस पे रहना पड़ता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है क्योंकि इस ट्रांसप्लांटेशन के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब कर देती हैं। तो इसे हम कहते हैं, मैं प्लीज़ थोड़ा सा, अगर आम लोग मुझे सुन रहे हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन है कि इस ट्रांसप्लांटेशन को कहते हैं आइलेट सेल ट्रांसप्लांटेशन। टाइप 1 डायबिटीज़ जिसके अंदर ऑटो इम्यूनिटी है, आइलेट सेल ट्रांसप्लांटेशन पाकिस्तान में कॉमन नहीं है, बट बाहर मुल्कों में आइलेट सेल ट्रांसप्लांटेशन होती है, लेकिन वो भी उनके डॉक्टर से मशवरा करके कि पेशेंट कितना कैपेबल है और कैंडिडेट है या नहीं है। दूसरी ट्रांसप्लांटेशन होती है कि पूरा लबलबा, ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या होता है कि आपके ऑर्गन या आपके ऑर्गन के किसी पार्ट को हटा के उसी जैसा दूसरी जगह पे दूसरी चीज़ लगा दी जाए। जैसे हार्ट ट्रांसप्लांटेशन होती है, जिगर की ट्रांसप्लांटेशन होती है, बिल्कुल इसी तरीके से। दूसरा होता है पेंक्रियाज ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि लबलबा बदल दिया जाता है। ठीक है, लबलबे को निकाल दिया जाता है और दूसरे किसी एनिमल का या किसी दूसरे इंसान का, यूजुअली इंसान का ही लगाया जाता है, एनिमल्स का नहीं लगाया जाता। कहीं बहुत सिर्फ सेलुलर लेवल पे हम एनिमल को यूज़ करते हैं, अदरवाइज इंसानी लबलबा ट्रांसप्लांट हो जाता है। जैसे अक्सर लोग डोनेट करते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी आंखें ट्रांसप्लांटेशन के लिए दे दें, तो ये एक्चुअली ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर होता है। इसमें भी यही है कि आपको जब ये ट्रांसप्लांट होता है तो लाइफ टाइम मेडिकेशन पे, तो ये एक वाहिद इलाज है कि जिसको हम कहते हैं कि आप टाइप 1 डायबिटीज़ का जो है वो इंसुलिन को अगर आप हटाना चाहते हैं तो ये इलाज है, लेकिन इंसुलिन तो बंद हो जाएगी, दूसरी बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। ये हो गया हमारा उन लोगों के लिए जो इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि हमारे यहाँ 90% लोगों में है, अमूमन जो बड़ी उम्र के, बड़ी उम्र से मुराद ये है कि 25 साल 30 साल के बाद जो डायबिटीज़ हो रही है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। यंग में भी है, मोटापे की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, पीसीओएस की वजह से, ब्लड प्रेशर ज़्यादा था अब डायबिटीज़ हो गई, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था डायबिटीज़ हो गई, कोविड में स्टीरॉइड्स बहुत लगे थे, डायबिटीज़ हो गई, सब टाइप 2 डायबिटीज़। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 पे बात करेंगे। तो टाइप 2 डायबिटीज़ की जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो वेरी करती है, स्टार्ट होती है हेल्दी लाइफस्टाइल से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम सिर्फ लाइफस्टाइल देते हैं और उनकी डायबिटीज़ बिल्कुल ठीक हो जाती है। दूसरे लाइफस्टाइल में क्या चीज़ें आती है, डाइट पैटर्न आता है, एक्सरसाइज आता है, जिस पर हमने बहुत दफ़ा बात किया है, आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल। खुराक पे तवज्जो देंगे, शुगर कंट्रोल हो जाएगी, अगर तो हमने आपको कहा है, अपनी मर्जी से नहीं। एक्सरसाइज करेंगे, शुगर कंट्रोल हो जाएगी, अगर तो हमने आपको एडवाइस किया है। तीसरी चीज़ होती है मुंह से खाने वाली अद्वियात, जो अमूमन हर डायबिटिक पेशेंट खा रहा है। मैं बहुत ही कुछ नाम लेना चाहूँ तो जैसे ग्लूकोफेज खा रहे हैं, सीटाग्लूमेट खा रहे हैं, आइनोसिटा खा रहे हैं, व्हाट्सोएवर आप जो भी दवाइयाँ खा रहे हैं मुंह से इस्तेमाल होने वाली, दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा जो भी मेडिकेशन खा रहे हैं, यह है टाइप 2 डायबिटीज़ का इलाज। टाइप 2 डायबिटीज़ का एक और इलाज जो आजकल बड़ा कॉमन है, जो अमूमी तौर पे उन लोगों को किया जाता है जिनका वज़न भी ज़्यादा होता है।
तो वज़न भी ज़्यादा है और वज़न ज़्यादा होने की वजह से शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही है। ऐसी सूरत हाल में आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है कि हफ़्ते में एक दफ़ा इंजेक्शन लगता है और उससे जो है वो शुगर और वज़न दोनों कंट्रोल होती है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, रजिस्टर्ड है हमारे पास, जो हमारी अंडर सुपरविज़न जो है वो हफ़्ते में एक दफ़ा इंजेक्शन लगा रहे हैं और उसके बाद उसके कुछ क्राइटेरियाज़ हैं, वो हम पेशेंट को खुद गाइड करते हैं। मैंने वीडियोज़ भी बनाई हैं जिसमें बहुत आम अल्फाज जो इस्तेमाल होता है वो ओज़ेम्पिक है, ट्रुलिसिटी है, ज़ेपबाउंड है, मोंजारो है, सब पे मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं। उसको जाके सर्च आउट करें, नहीं मिलता लिंक में मुझे हमें बताइए, हम आपको लिंक सेंड करेंगे। हफ्ते में एक दफ़ा इंजेक्शन, लेकिन खुददारा एक रिक्वेस्ट, अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर सिर्फ एडवर्टाइज देख के या मेरे मुंह से जो नाम निकले अभी आपने सोचा कि ये मैंने सुना हुआ है मैं इसे ऑर्डर कर दूं, नहीं। आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उसका क्राइटेरिया फिलअप कराना है, उससे रिलेटेड कुछ टेस्ट कराने होते हैं और फिर हम एडवाइस करते हैं कि ओके गो अहेड, लेकिन अंडर सुपरविजन। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि टाइप 2 डायबिटीज़ का एक ये इलाज भी है। टाइप 2 डायबिटीज़ का एक और बड़ा अच्छा इलाज मौजूद है, अगेन वो भी उन लोगों के लिए है जिनका मोटापा आउट ऑफ कंट्रोल है, यानी कि बैरियाट्रिक सर्जरी। बैरियाट्रिक सर्जरी जो कि फ़ैट को बेसिकली, यूजुअली क्या होता है कि बैरियाट्रिक सर्जरी में फ़ैट रिमूव नहीं होता, बैरियाट्रिक सर्जरी में स्टमक को छोटा कर दिया जाता है। वीडियो हमने उस पर भी डिटेल में बनाई है। बैरियाट्रिक सर्जरी में स्टमक को छोटा कर दिया जाता है, कम खाना जाता है, तो वज़न भी कंट्रोल में आ जाता है और शुगर भी कंट्रोल में आ जाती है। तो बैरियाट्रिक सर्जरी टाइप 2 डायबिटीज़ का एक इमर्जिंग सोल्यूशन में काउंट होता है। तीसरी ट्रीटमेंट जो टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए है, हमने बात कर ली हेल्दी लाइफस्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज, ओरल मेडिकेशन यानी कि मुंह से खाने वाली अद्वियात हो गई। जो हफ्ते में एक दफ़ा इंजेक्शन लगना है उसकी भी हमने बात कर ली, हमने सर्जरी की भी बात कर ली। इसके अलावा अगर टाइप 2 डायबिटीज़ किसी का आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और ऐसे वक्त आ जाता है कि जब HbA1c गिरने का नाम ही नहीं लेती, ऐसी सूरत हाल में हम टाइप 2 डायबिटीज़ को भी इंसुलिन का मशवरा देते हैं। फिर इंसुलिन मुख्तलिफ़ अक़साम की है, इस पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। हम यहाँ मोटी-मोटी बातें कर रहे हैं ताकि आप लोगों को ट्रीटमेंट ऑप्शंस पता चलें। तो ये तो हो गया टाइप 2 डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट। तीसरी चीज़ आती है कि अगर किसी को जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर डायबिटीज़ हुई है तो उनकी क्या ट्रीटमेंट है। तो उनकी ये ट्रीटमेंट है कि उन्होंने 6 हफ्ते के बाद अपना HbA1c चेक कराना है। हर वो डायबिटिक पेशेंट जो प्रेगनेंसी के 24 हफ्ते में उसको शुगर होती है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो डिलीवर होने के 6 हफ्ते के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अगर उसने वो प्रिकॉशंस, जिस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी कि हमल के दौरान अगर शुगर हो जाए तो उनके लिए ज़रूरी है कि अपने लाइफस्टाइल को बेहतर रखें और अपने HbA1c को चेक करते रहें, क्योंकि अगर उन्होंने ये सब चीज़ें ना की तो हमल वाली शुगर 5 साल के बाद टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये एक डायबिटीज़। अगर किसी को स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज़ है तो स्ट्रेस काउंसलिंग सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हेल्दी लाइफस्टाइल पे रहें और अपने HbA1c को चेक करते रहें और अपने घर में शुगर चेक करते रहें। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको शुगर अद्वियात की वजह से होती है, जैसे स्टीरॉइड्स की वजह से होती है। अमूमी तौर पे स्टीरॉइड का इंटेक ख़त्म करने के विदिन 3 to 6 मंथ्स जो है वो डायबिटीज़ ओवरकम हो जाती है। लेकिन अगर वो टाइप 2 में कन्वर्ट हो चुके हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है, तो फिर वही ट्रीटमेंट फार्मूला है जो टाइप 2 का है। डिसीजन हमेशा एक्सपर्ट का होगा, डॉक्टर का होगा, अपनी मर्ज़ी से इलाज नहीं होगा, क्योंकि हम बेहतर समझते हैं कि आपको जो दवा देनी है वो किस चीज़ के लिए और कहाँ जाके बेहतर होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कारआमद साबित होगी। अपना बहुत ख्याल रखें और ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। हाफ़िज़।